नमस्ते, मैं हूँ अदिति पाटिल और कार्मिक डेब्ट के ऊपर थोड़ा डिटेल वीडियो बनाने जा रही हूँ क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है, क्लाइंट्स है, जो मुझे डिटेल में पूछते रहते हैं कि ये मेरे लाइफ में जो सिचुएशन है, क्या इसके पीछे कार्मिक डेब्ट की वजह से ये चीज़ें हो रही है। तो कार्मिक डेब्ट मतलब सिर्फ पुराने जन्म के पापों की वजह से नहीं होता है। जो छोटी छोटी चीज़ें आज भी आप कर रहे हो ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डॉज करना, पेरेंट की रिलेटेड जो चीज़ें, जैसे कि उन्होंने कुछ मांगा और आप उनको नहीं ला के दे रहे, जो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है घर में ही, जो सफरिंग होता है, छोटा छोटा सफरिंग, वही तो भुगतने के लिए जन्म लिया है, बट वो भी आप नहीं भुगत रहे। तो आप नया कर्म क्रिएट कर रहे हो, निगेटिव कर्मा। तो आप जो आपके पेरेंट के साथ करोगे वो आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। यही तो कर्मा है। इसी तरह तो कर्मा वर्क करता है। मतलब इवन इफ पुराना कर्म तो रहने दो, पर अभी भी जो आप नया कर्म कर रहे हो, अगर आप दूसरों के बच्चों के लिए बुरा चिंतन करते हो, बुरा सोचते हो, तो आप ही के बच्चों के साथ बुरा होने लगता है। क्योंकि एवरीथिंग वर्क्स लाइक अ मिरर। आप जो एक उंगली दिखा के दूसरे की तरफ बोल रहे हो, तो चार उंगली आपके तरफ है। तो आपका जो इंटेंट रहता है ना, इंटेंशन रहता है कि आप कौन सा इंटेंशन से बात कर रहे हो किसी के बारे में, वो इंटेंशन 4 गुना आपके लिए लागू होता है। तो आप अगर किसी और के बच्चे को बुरा बोल रहे हो, तो आपके खुद के बच्चे 4 गुना उस चीज़ में उनको सहन करना पड़ता है। तो इस तरह कर्मा वर्क करता है। तो कार्मिक डेब्ट मतलब पिछले जन्म में अगर कभी कभी क्या होता है, अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता दूँ कार्मिक डेब्ट के, कि कुछ बच्चे ना जन्म लेते हैं और उनके माँ बाप गुजर जाते हैं, फिर उनको उनके चाचा चाची, उनके मामा मामी संभालते हैं या फिर नाना नानी संभालते हैं। तो अभी ये कोई और संभाल रहा है, जन्म कोई और दे रहा है, संभाल कोई और रहा है। तो लोग संभाल रहे हैं ना, उनके साथ उस बच्चे का कुछ कार्मिक डेब्ट है। मतलब उस बच्चे ने पिछले जन्म में इनको कोई पैसा उधार दिया हुआ है, और इमोशनल भी होता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पैसा उधार दिया हुआ है। तो पैसा उधार दिया इसलिए उनको खर्चा करना पड़ेगा उस बच्चे पे, तो वो खुद होके तो देने वाले नहीं थे। तो इस तरह से उनको खर्चा करना पड़ता है उस बच्चे पे। और जो भी इमोशनल एक्सचेंज होता है, जो एक गिव एंड टेक होता है उन दोनों में, वो भी पिछले जन्म का कैरी ओवर होता है इस तरफ से। हमको जैसे भी पेरेंट्स मिले हैं ना, हमने जो कर्मा किया है, जो गिव एंड टेक किया हुआ है पेरेंट्स के साथ पिछले जन्म में, उसी वजह से वो पेरेंट बन के आए हुए हैं। तो जिस प्रकार का गिव एंड टेक, अच्छा गिव एंड टेक किया होगा, तो अच्छे पेरेंट्स मिलेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा गिव एंड टेक पिछले जन्म में किया हुआ है, तो वो यहाँ पे आके बहुत अच्छा बर्ताव करेगा। अगर वो रिवेंज लेने के लिए आया हुआ है, पेरेंट्स रिवेंज लेने के लिए आए हुए हैं, तो वो बन जाएंगे नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स, टॉक्सिक पेरेंट्स। और लाइफ पार्टनर बन जाएगा नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक पार्टनर। अभी कार्मिक डेब्ट को समझने के लिए ना मैं और एक एग्जांपल देती हूँ कि एक फैमिली है, एक हस्बैंड वाइफ है, उनको 2 बच्चे हैं। तो उन 2 बच्चों में से ना एक बच्चा बहुत प्यारा, अपना और ऐसा लाडला रहता है, और दूसरा बच्चा सौतेला जैसा बर्ताव करते हैं। वैसे तो उन्हीं का बच्चा है, बट उसको ट्रीटमेंट ऐसी देती है जैसे कि सौतेला है। दोनों माँ बाप ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं उस बच्चे को। तो यहाँ पे भी कोई कार्मिक डेब्ट है। जो लाडला है, प्यारा है, अपना है, ऐसा फीलिंग है ना, ये फीलिंग कहाँ से आया? ये भी पास्ट लाइफ से आया हुआ है, क्योंकि उस बच्चे ने पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया है। उनके साथ जो गिव एंड टेक किया हुआ है ना, एनर्जी एक्सचेंज होगा, इमोशनल एनर्जी एक्सचेंज होगा, उस वजह से इनको उसके लिए अच्छा महसूस होता है, अच्छा फील होता है। और जबकि जो सौतेला जैसा ट्रीटमेंट जिसको दे रहे हैं, वो एक्चुअली दुश्मन उनके फैमिली में जन्म लिया है। दुश्मन ने, उनका कोई दुश्मन था पिछले जन्म में, उसने उनका बेटा बन के जन्म लिया है, क्योंकि सिर्फ पैसे का वहाँ पे कर्मा है। पैसे का मतलब इन्होंने उससे कोई पैसे लिए हुए है, या फिर पैसे डुबाए हैं, पैसे का कोई लॉस कराया है, तो वो बस वो लेने आया हुआ है। तो वो बेटा जन्म लेगा, ये सारा उसका फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उसको कोसते रहेंगे, उसको बोलते रहेंगे, और अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। तो ये फ़र्क है कार्मिक डेब्ट में। कुछ बच्चे जन्म लेते हैं और पूरा टाइम हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, बेड रिडन रहते हैं, उनके ऊपर बहुत खर्चा करना पड़ता है, दवाइयों के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर पेरेंट्स को काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। तो वो सिर्फ कार्मिक डेब्ट की वजह से होता है कि ये जो बच्चा है ना, सिर्फ पैसे लेने के लिए आया होता है। ये जो पेरेंट्स रहते हैं ना, उन्होंने उस बच्चे को कुछ उधार दिया होता है पिछले जन्म में, फाइनेंशियल
कुछ लॉस कराया रहता है, उस वजह से वो बच्चा सिर्फ जन्म लेता है। तो जहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल डेप्ट है ना, तो वहाँ पे उसका पूरा सेवा करनी पड़ेगी और पूरा उसको पैसा देना पड़ेगा वापस। तो हॉस्पिटल पे जो खर्चा करते हैं वो लोग, इस तरह से उनका कार्मिक डेप्ट क्लियर होता है। कभी कभी क्या होता है, पैसे चोरी हो जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, बिजनेस में लॉसेस हो जाते हैं, पार्टनर पैसे लेके भाग जाता है, पार्टनर धोखा दे देता है। ये सारा कार्मिक डेप्ट के रिजल्ट्स हैं। और अगर आपके साथ लॉसेस होते हैं, आपको कोई धोखा देता है, रिलेशनशिप में भी कोई अगर आपको धोखा देता है, तो ये भी कार्मिक डेप्ट का ही एक पार्ट है। आपने पिछले जन्म में उस इंसान को धोखा दिया हुआ है जिस तरह से, वो आपको समझने के लिए ही आपको वो इंसान धोखा देता है कि उसको जो दुख हुआ था ना वो आपको भी होगा। आप अच्छा कर्म करो तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करो तो बुरा फल मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को धोखा देके भाग जाओगे, आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा। आप अगर किसी का 1 रुपया भी एक्स्ट्रा लेते हो तो आपको उसको लौटाने के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो किसी को धोखा ना दे और धोखा ना खाए। तो जैसे ही आप नया कर्म क्रिएट करते तो भी आपको जन्म लेना पड़ेगा, उस एक छोटी सी चीज़ के लिए जन्म लेना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, वो कार्मिक डेप्ट क्लियर करके फिर आपको ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आपके कार्मिक डेप्ट जैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी, उस तरह से आपको हेटर्स और फॉलोअर्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स बनाने के लिए, लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए, और जो भी लोग हैं ना आपके सामने में, क्लाइंट्स के लिए, इन तीनों चीज़ों के लिए किसी के भी पीछे पीपल प्लीजिंग करते हुए किसी के पीछे एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वो आपके पास अपने आप चल के आएगा। जिनके साथ आपके कार्मिक डेप्ट्स है उनके साथ रिश्ता बना रहेगा। आपको एफर्ट लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। नेचुरली वो रिश्ते बनेंगे। फ्रेंड्स के रिश्ते हो, लाइफ पार्टनर हो, क्लाइंट्स हो, वो अपने आप आपके पास आने वाले। तो आप उस नेचुरल टेंडेंसी में आ जाइए। आप जैसे ही इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि अपने आप सब कुछ होने वाला है, आप सिर्फ अच्छे इंसान बन के रहिए। आप जितना ज़्यादा प्रिटेंड करोगे, शो ऑफ करोगे, उतने लोग आपसे दूर भागने वाले। जितना आप ऑनेस्ट रहोगे, जेन्युइन रहोगे ना, उतने लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होके आएंगे, क्योंकि योर वाइब्स अट्रैक्ट योर ट्राइब। तो आपके जो लोग हैं वो आपको छोड़ के कभी जा ही नहीं सकते। जो हेटर्स है वो निगेटिव कार्मिक डेप्ट का रिजल्ट है कि आपने किसी को हर्ट किया होगा। आपकी लाइफस्टाइल, आपका रहन सहन, आपकी कोई भी चीज़, आपका बोलने का तरीका, आपका चेहरा उनको नहीं पसंद आ रहा। आपको देखते ही उनको गुस्सा आ रहा है, स्लैप करने की इच्छा हो रही है आपको। ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को आप कितना भी पीपल प्लीजिंग करो, वो आपके पास नहीं आने वाले, कभी भी आपके दोस्त नहीं बनने वाले। दुश्मन दुश्मन ही रहेंगे, हेटर्स हेटर्स ही रहेंगे। और जो आपको पसंद करने वाले हैं ना, वो वैसे भी आपको पसंद करेंगे, आपके सारे बुराइयों के साथ, आपके फ्लॉज, सारी चीज़ों के साथ। आपने कितनी भी गलतियाँ की है, आप खुद के फ्लॉज, खुद की गलतियाँ उनको बताएंगे भी ना, तो वो बोलेंगे यू आर परफेक्ट, कि आप बहुत इनोसेंट हो, आप परफेक्ट हो। इट इज़ ओके टू हैव फ्लॉज, इट इज़ ओके टू डू मिस्टेक्स, ऐसा बोलेंगे। और जो हेटर्स है उनको आप एक्सप्लेन करोगे, जस्टिफाई करोगे कि तुमने मिस्टेक्स क्यों किए हैं, तुम्हारे अंदर जो फ्लॉज है वो है, नो वन इज़ परफेक्ट, ऐसा खुद भी बोलोगे ना, तो भी वो आपको पसंद नहीं करने वाले। तो ये मेहनत आप करना छोड़ दो। आपके जो लोग हैं वो अपने आप आपके पास आने वाले हैं। अगर ये वीडियो में बताई चीज़ों से आप रेजोनेट करते हो, एग्री करते हो, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप मुझसे सेशन लेना चाहते हैं या फिर रेकी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद।